यस प्लीज। भगवत गीता है आपके पास? जी हाँ। दीजिए। धर्म कर्म की कुछ और किताबें हो आपके पास तो दिखाइए। जी अभी लाए। अरे रेहाना, सुबह सुबह कहाँ गई थी बेटी? सालगिरह मुबारक हो अम्मी जान। आपके लिए तोहफा लेने गई थी। मेरी सालगिरह हमेशा तुम्हें याद रहती है और अपनी हर बार भूल जाती हो। वो तो मेरा फर्ज है अम्मी जान। तुम्हारे सारे फर्ज मेरे लिए हैं, अपने लिए कोई फर्ज नहीं। आप हैं तो मैं हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आराम से चाय पीजिए, जल्दी नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए। पंडित जी, हाँ, ये मुरली उरली अंदर रख के कम बैक। ये सब रख के कम बैक मैन, वापिस आओ। लेकिन मैं वापस क्यों आऊं? नहीं तो क्या ये सब तुम्हारा बाप लेके जाएगा? ए अंचनिया, हमारे पूज्य पिताजी का नाम मत लिया, लेकिन अच्छा ना हो यार। की सीढ़ियों पर से गिर पड़ी। इससे पूछा तो कुछ बताती ही नहीं। डॉक्टर और वकील से झूठ बोलने पर केस बिगड़ भी सकता है। इन्होंने ठीक ही कहा था डॉक्टर साहब। तुम अपने घर वाले से मार खाकर मोहल्ले वालों से छुपा सकती हो, मगर डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए। मुझसे भूल होगी डॉक्टर साहब, कल कुछ ज्यादा पी ली। जितनी पीकर तुम्हारा हाथ औरत पर उठता है, उतना पीना तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है। ये दवा ले लो, परसों फिर आ जाना। थैंक यू डॉक्टर।
बाल्टी लाया? बाल्टी? हाँ हाँ बाल्टी दवा के लिए। बाटली? हाँ हाँ वही। ठहरो। अरे बशीर मियाँ तुम? जी हाँ सलमा आपा, आदाब। आदाब। आओ बेटा। आदाब करो बेटे, आदाब। मेरा फर्जंद रहमान। अरे कितना बड़ा हो गया, छोटा था तब देखा था। रईस मियाँ चाय लेकर आओ। और सुनाओ बशीर मियाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? यूं ही रहमान इंटरव्यू देने आ रहा था, मैंने सोचा मैं भी इसके साथ 2-4 दिन घूम फिर आऊं, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। रेहाना कहाँ है? सुना है डॉक्टर हो गई है। हाँ, आप लोगों की दुआ से दवाखाना चला रही। वो तो हम दोनों में से किसी को भी नहीं पहचान पाएगी। हाँ हाँ, बहुत छोटी सी थी जब तुम लोगों के आना जाना था। चश्मे बदूर। बेटी, ये बशीर मियाँ है और ये इनके साहबजादे रहमान। आदाब। आदाब। बहुत छोटी सी थी जब इन्होंने तुम्हें और तुमने इनको देखा था। आप लोग अम्मी जान से बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी फर्माबरदार बच्ची है, चश्मे बदूर। ओ भैया किधर से आए तुम लोग? अरे किधर से आए तुम लोग? ठहरो बाबा बताता है। बताओ ना भाई। ठहरेगा अभी। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 महीना 19 दिन पहले एक दिन सुबह 5:25 और 5 सेकंड पर एक जोधपुर के महल में से 3 डिसेंट आदमी हमारे जैसा इस जंबो जेट में बैठ के निकला। मिस्टर, हम लोग का आज तक रिकॉर्ड है 6 दिन से ज्यादा कहीं पर नहीं रुका। क्यों? ये जो हमारा साहब है ना, उसको इधर से उधर जाने का बीमारी है। बीमारी? तो हाँ बीमारी। इलाज कराओ मेरा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? अरे अगर कोई डॉक्टर इसका इलाज करेगा ना तो वो खुद बीमार पड़ जाएगा। एंथनी। हाँ आया साहब। ओके मिस्टर, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मेहमान चले गए? हाँ बेटा, बहुत देर पहले आए थे। रहमान इंटरव्यू के लिए आया है। मैंने कह दिया अगर नौकरी मिल जाए तो यहीं आकर रह जाए। कहाँ मकान ढूंढता फिरेगा। बहुत अच्छा किया। बेटी तुम खाना लगवाओ, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। रईस मियाँ खाना लगाओ। अरे जूता पहन के उसी घर में खाए को चलावत है। साहब कब से पानी मांगता, तुम उसको पानी क्यों नहीं देता? मैं शराब के खातिर एक बूंद पानी मंगा दे। अरे अक्कल का दुश्मन पंडित हरि प्रसाद का बच्चा, अगर बिना पानी का शराब पिएगा साहब तो बहुत डेंजरस मैन। हाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाता मैं। ऐसा तू जरा ठहरा, हम पानी देते हैं। पानी देते जरा ठहरा। लेगा चाकू जरा क्या करूं? अम्मी जान, दोपहर की दवा खा ली थी आपने? हाँ डॉक्टर साहिबा, खा ली थी। दवाखाने जाती हो तो मरीजों की फिक्र, घर आती हो तो माँ की फिक्र, कुछ अपनी भी फिक्र है तुम्हें? मेरी फिक्र आप जो करती है। आजकल मुझे सचमुच तुम्हारी फिक्र होने लगी है। बेटी, ये बशीर मियाँ। अम्मी जान, मैं शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा फैसला है या टालने का बहाना? अम्मी जान, मैंने आज तक जिंदगी में आपकी हर बात खुशी से मानी है और मानूंगी। क्या आप कोई ऐसा फैसला करना पसंद करेंगी जिसे मानने के लिए मैं अपने आप को बेबस महसूस करूं? नहीं बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, मगर शादी के बारे में तुम्हारे रवैये को देखकर मुझे डर लगता है। डरिए मत अम्मी जान, मैं जब भी शादी करूंगी जहां आप कहेंगी
जिससे आप कहेंगी उसी से करूंगी। मुझे यकीन है बेटी, मगर कब? जिसकी अम्मी दिल की मरीज हो, जिसके सर पे अब्बा का साया ना हो, उसके लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल है अम्मी जान। अल्लाह ऐसी रूह सबको दे। कैसे है तुम्हारा जम्मू जेठ? हमारा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मजुमदार, फट्टिक मजुमदार। ओ, फट्टी मजुमदार। हाँ। दादा, ये हमारा जो जम्बो जेट है ना, और हम दोनों एक सुर में बोलता है। क्या समझा? नहीं समझा। नहीं समझा? इसको अगर कुछ होता है ना, तो अपने को भी कुछ होता है। टेलीपैथी, यू अंडरस्टैंड? टेलीपैथी। अच्छा चलता है। कौन? किससे बातें कर रहे थे? कोई सामने कोई नया करा था, उसका ड्राइवर। मैं सामने वाले मकान में रहती हूँ। तुम्हारे साहब का गाना मुझे बहुत पसंद आया, उनसे कह देना। हमारा साहब का गाना आपको बहुत पसंद है मेम साहब? हाँ, बहुत पसंद आया, जरूर कह देना। क्लासिकल पक्का राग। तुमसे जो कहा है कह देना बस। ओके ओके मेम साहब, ओके। साहब सामने वाले मकान में एक मेम साहब रहता है, उनको आपका गाना बहुत पसंद आया साहब। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं एंथनी जो दर्द से वाकिफ नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी का दर्द देखकर या सुनकर रस्मन तारीफ जरूर करते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप माफ कीजिएगा, बिना दस्तक दिए अंदर चली आई। मगर जो कुछ भी इसने कहा वो मैंने कहा था, और जो मैंने कहा वो सच है। ये देवी सामने वाले मकान में रहती है? हाँ साहब। इंटरव्यू देने जा रहा था, सोचा आपके दीदार करता चलूं। अगर नौकरी ना मिली तो मुझे कोसिएगा मत, और अगर मिल गई तो मेरे यकीन की दाद देंगी आप? रहमान साहब, आपको नौकरी आपकी काबिलियत से मिलेगी, मेरे दीदार से नहीं। मिस रेहाना, अगर काबिलियत से ही सब कुछ होता तो खुदा और उसके करिश्मों को कौन मानता? क्या मतलब है आपका? क्या मैं खुदा का कोई करिश्मा हूँ? वैसे तो हर इंसान खुदा का करिश्मा है, मगर मेरे लिए आपका दीदार भी करिश्मा साबित हो सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा करे आपको नौकरी मिल जाए। शुक्रिया। अरे, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए दीप? नहीं डॉक्टर साहब। ओह, अच्छा लेट जाओ। तुम जब तक शराब पीना छोड़ोगे नहीं, दवाएं क्या खाक असर करेंगी? शराब तो मैंने मुद्दत हुई छोड़ दी डॉक्टर साहब, कल से अभी तक पी ही नहीं। आ जाओ, दरवाजा खुला है। जरा पानी पिला दो। अच्छा साहब।
सलमा आपा, मिठाई खाओ, रहमान को नौकरी मिल गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। रहमान बेटे, कल ही सामान लेकर आ जाना। नहीं फूफी जान, अभी तो अब्बा के साथ जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद ज्वाइन करना है, तब आऊंगा। जब भी आओ, तुम्हारे ही घर है। नौकरी पर जाने से पहले आपकी दुआएं लेकर ही जाऊंगा। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ है बेटे। रेहाना कहाँ है? अपने कमरे में कुछ पढ़ रही है। मैं उसे खुशखबरी देकर आता हूँ। जाओ बेटे। रहमान अब तुम्हारे सुपुर्द है सलमा आपा। फिक्र मत करो, मेरे लिए जैसी रेहाना वैसे रहमान। जो मुनासिब समझो कर लेना, मुझसे कहने पूछने की कोई जरूरत नहीं। कम इन। अरे रहमान साहब, आप लीजिए, मिठाई खाइए और मेरे यकीन की दाद दीजिए। मेरे यकीन की दाद नहीं देंगी आप? लग जाने पर भी तुक्का तीर नहीं हो जाता रहमान साहब। लगने वाली चीज को तो तीर ही कहा जाएगा मिस रेहाना। काश आप अपने आप को मेरी नजर से देखती। तीसरी मुलाकात में नजर तक पहुंच गए हैं आप। दिल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। रफ्तार काफी तेज है आपकी। मंजिल अगर खूबसूरत हो तो रफ्तार में तेजी आ ही जाती है। कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? 10 दिन बाद। अभी चलता हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। दर्द का भी जवाब नहीं, किसी को जिंदगी बनकर जगाए रखता है और किसी को थपकियां देकर सुला देता है। मालिक बिना खाए से हो गए लन। साहब सोया नहीं, पी के बेहोश हो गए। हाँ? साहब को नींद कहाँ आता है? हे भगवान, मालिक के रक्षा करिए। ए एंटोनिया, अरे खड़े खड़े कहाँ सोचत हो? जूता खोला, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। नहीं पंडित, हम खाना नहीं खाएगा, तुम खा लो। हेलो डॉक्टर रेहाना। रॉन्ग नंबर। मैं कब तक लेटर हूँ डॉक्टर साहब? तुम जाकर वही दवा ले लो, कल फिर आना। जी। पंडित, पानी लाओ। एंथनी। यस साहब। हमें कितने दिन हुए यहाँ आए हुए? साहब 7 दिन साहब। 7 डेज साहब। 7। कल सुबह हम यहाँ से चलेंगे, सामान बांध लो। अच्छा, इतना देर लगाता सामान लाने के लिए टकलू? कभी कहते पानी लावा, कभी कहते ये लावा, वो लावा, और फिर बोलते टकलू अच्छा नहीं होती। हाँ, टकलू नहीं बोलू तो तेरे क्या बोलू साहब? तेरे सर के ऊपर बाल नहीं, वो टकलू नहीं बोलो, गंजे। अबे गंजा हो गया तेरा बाप। अबे चल चल ला ला ला, दिखा के ला, तू रखा सामान। अभी मालिक के जाके कह फोड़ तेरी तो वो मारूंगा। मालिक 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 के कहा दुनिया हमसे झगड़ा कर।
एंथनी, कैसे तुम्हारे साहब? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंथनी, जी मैम साहब। सारा सामान गाड़ी पर क्यों रखा है? मैम साहब, हमारे साहब का तबीयत नहीं, वो कल रात को यहाँ से जाने के लिए बोलता होता, लेकिन अभी तक उठा नहीं है मैम साहब। तबीयत खराब है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? छे मैम साहब, जो आदमी सुसाइड करने का, अपना खुद का जान लेने का फैसला खेला है, उसका कोई डॉक्टर क्या इलाज करेगा मैम साहब? मैं देखती हूँ। सॉरी मैम साहब, साहब ने आपको अंदर आने के लिए मना किया है। एंथनी, यस मैम साहब। तुम्हारे साहब को तो बहुत तेज बुखार है। मिस्टर माजूमदार, बैग लाइए। तुम्हारे साहब बहुत शराब पीते हैं क्या? हाँ मैम साहब, रोज का 1 बॉटल। तुम मना क्यों नहीं करते? रोकते क्यों नहीं इन्हें? रोकने से मैम साहब वो रोने लगता है, जहर खाने का धमकी देता है मैम साहब। तुम मेरे साथ दवा खाने चलो, तुम्हें कुछ और दवा दूंगी इनके लिए। आओ। जम्बूजेट, यस। ये लो, एक कैप्सूल दिन में 4 बार और ये मिक्सचर दिन में 2 बार खाने से पहले, समझा? हाँ दादा। आपका पैसा कितना? पैसा? पैसा नहीं, डॉक्टर साहब पैसा नहीं बोला। अच्छा, ये आपके पास रखो, हम आता अभी। मैं आकर देख लूंगी। ओके। क्यों एंथनी, दवा ले ली? हाँ मैम साहब, लेकिन हमारा साहब दवाई नहीं पिएगा। क्यों? क्यों नहीं पिएंगे? आप अगर हमारे साथ चलता होता तो अच्छा होता मैम साहब। हम अगर जाकर साहब को दवाई देंगे तो वो फेंक डालेंगे, गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, हमको बोलेंगे गेट आउट। आप हमारे साथ चलो ना मैम साहब। अच्छा चलो, चलें। बैठे रहिए। एंथनी, एक गिलास पानी ले आओ। दर्द हो रहा है? आप डॉक्टर हैं क्या? जी, मैं डॉक्टर हूं और आप मरीज। मैं जो कहूंगी सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पानी मैम साहब। लीजिए, कैप्सूल खा लीजिए, यू विल फील बेटर। और ये मिक्सचर दोपहर में खाने से पहले और रात में खाने से पहले। जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं दवा नहीं खाता। क्यों? मैं जानता हूं मेरी बीमारी लाइलाज है, मेरे मर्ज की कोई दवा नहीं है। है,
हर मर्ज की दवा है, हर बीमारी का इलाज है। आपके पास? जी हाँ, मेरे पास। लीजिए, इसे मुंह में डालिए और पानी पी लीजिए। लीजिए। सुबह से तो काफी कम बुखार है। ये मिक्सचर पी लीजिएगा। मैं शाम को फिर आऊंगी। एंथनी, डॉक्टर साहब की फीस दे दो। फीस देने वाले दवाखाने में बहुत से मरीज आते हैं। आप अच्छे हो जाइए, फीस भी ले लूंगी। एंथनी, सामान उतरवा कर अंदर रखवा देना, क्योंकि तुम्हारे साहब तो कम से कम 4 दिन कहीं जा नहीं पाएंगे। मेम साहब, हमारा साहब हीरा है, हीरा मेम साहब। ये हीरे के ऊपर बहुत मिट्टी जमा हुआ मेम साहब। आप ये मिट्टी को निकालेंगे तो आपको खरा हीरा नजर आएगा मेम साहब। क्या पता हीरा परखने वाली नजर ही ना हो मेरे पास। है मेम साहब, आपके पास नजर है, आपके पास दिल है। आप हमारे साहब का जान बचा सकता है मेम साहब, आप बचा सकता है मेम साहब। हम आपके पाँव पड़ता है मेम साहब, हमारे साहब का जान बचा लो। क्या कर रहे हो? मुझे दवाखाने नहीं छोड़ोगे? चलो। अरे आप कब आए? बस आ ही रहा हूँ, स्टेशन से सीधा आया हूँ, अभी तक घर पर भी नहीं गया। क्यों? आपकी अम्मी ने तो इजाजत दे दी है घर पे रहने की। सोचा आपसे भी पूछ लूं, कहीं आपको कोई एतराज ना हो। मुझे कोई एतराज नहीं रहमान साहब। मैं चाहता था क्या चाहते थे आप? यही कि आपके घर में दाखिल होने से पहले आपके दिल की कैफियत जान लूं तो अच्छा है। मेरे दिल की कैफियत बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? रहमान साहब, ये दवाखाना है, यहाँ हर बात मर्ज और इलाज के ताल्लुक से ही होती है। मतलब आपसे कुछ मांगना हो तो बीमार बनकर ही मांगना होगा? जी नहीं, मेरे पास दवाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं, और दवाएं भी सिर्फ वही जो दिल, रूह और दिमाग को छोड़कर जिस्म के बाकी हिस्सों पर कारगर होती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सामान्य था अभी तक। वो हमारा साहब बहुत जिद करता है मेम साहब, वो यहाँ से जाने के लिए बोलता होता, आपका फीस देने के लिए रुका है। आप अपनी फीस ले लीजिए, मुझे यहां से जाना है। एंथनी, यस मैम साहब। एक गिलास पानी और एक खाली गिलास ले आओ। अच्छा, आप अपनी फीस ले लीजिए, मैं दवा नहीं पीऊंगा। दवा नहीं पियोगे तो आप अच्छे नहीं होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो ना मैं अपनी फीस लूंगी, मैं आपके यहां से जाने दूंगी। अच्छी जबरदस्ती है। हाँ है, क्या किया जाए। लीजिए। मगर मैं अच्छा भला हूं। आप अच्छे भी हैं और भले भी हैं, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लीजिए, पी लीजिए। लीजिए।
एंथनी, खाली बोतलें खरीदने वाले सड़क पर खड़े होकर आवाजें लगाते हैं। गाड़ी से सामान उतारने के लिए कह दीजिए, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ता तो आप सफर कर नहीं सकते। एंथनी। जी साहब। गाड़ी से सामान उतार लो। अबे ओ पंडित हरि प्रसाद। हाँ बस आज बहुत खुश है आज। अरे हमारे मालिक आज बहुत खुश हुआ, लावा लावा सवाल लावा। आज तू बहुत खुश है इसलिए तेरे को आज मैं टकलू नहीं बोलूंगा। तू कितना अच्छा है। चल बात अभी मुंह बंद कर चल। यही बात तो तेरा खराब है। हाँ। चल आदित्य। अच्छा अरे कहाँ जा रहे हो? इस मैं भी अम्मी जान। क्या हक है आपको इस तरह मेरी जिंदगी में दखल देने का? कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी नजरों के सामने आपको जहर नहीं पीने दूंगी। ये जहर मेरी जिंदगी बन चुका है, मैं इसी के सहारे तो जीता हूँ। ये आपका वहम है। मैं नहीं जानती आपको क्या गम है, किस बात का गम है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी गम ऐसा नहीं जिसे इंसान बर्दाश्त न कर सके। बर्दाश्त करने के लिए ही तो पीता हूँ। झूठ। आप बर्दाश्त करने के लिए नहीं, भूलने के लिए पीते हैं, और पीकर भी जब भूल नहीं पाते तो और पीकर बेहोश हो जाते हैं। आप तो काफी कुछ जानती हैं मेरे बारे में। मरीज के बारे में जानना डॉक्टर का फर्ज है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, क्या आपकी दवाइयां मुझे खोया हुआ सुकून दे सकती हैं? है आपके पास टूटे हुए दिल का कोई इलाज है? कोई ट्रीटमेंट जो तन्हाई के दर्द की कड़वाहट को मिठास में बदल दे? एक डॉक्टर के पास इन बीमारियों की कोई दवा नहीं है, मगर एक इंसान के पास है। लेकिन कोई भी इंसान उस वक्त तक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह मालूम ना हो कि आपने अपना सुकून कहाँ खोया था, आपका दिल किसने तोड़ा था, और ये तन्हाई जिससे आप डरते हैं, भागते हैं, किसकी देन है? किसी को भी ये सब बताकर जो कुछ मुझे उससे मिलेगा तो दया होगी, रहम होगा, जो मुझे नहीं चाहिए। आप जा सकती हैं। गुड नाइट। आज की रात आप शराब नहीं पिएंगे। गुड नाइट। रेहाना। जी अम्मी जान। आज पहली बार तुमने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रही हो, तुमने कहा अभी आती हो, और फिर ये सोने का लिबास पहनकर भी। हाय अल्लाह, दरअसल बात ये हुई अम्मी जान, सामने वाले मकान में नए किराएदार आए हुए हैं। वो बहुत बीमार हैं। ऊपर से देखा बीमारी की हालत में शराब पी रहे हैं। उन्हें मना करने गई थी, कपड़ों का ख्याल ही नहीं रहा और जल्दबाजी में आपको गलत जवाब दे गई। बेटी, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर जो डॉक्टर है वो मेरी बेटी है
या जो इंसान है वो? दोनों ही। आइए, मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। यही ना कि ये जबरदस्ती करने वाली दोबारा ना आए तो अच्छा है। जी नहीं, सोच रहा था आ जाए तो अच्छा है, जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है। तब तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने सोचा और मैं आ गई। शुक्रिया। आप नब्ज देखो। आज तो बुखार बिल्कुल नहीं है। जी। क्या घड़ी 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 देखता, जाना तो जाइए, बैठना तो बैठिए। अरे रहमान, तुम अभी तक गए नहीं? देर नहीं हो जाएगी? बस जा ही रहा हूँ फूफी जान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुदा हाफिज़ अम्मी जान। खुदा। मेम साहब, आज हम और हमारा जंबो जेट एकदम खुश है मेम साहब। हाँ मेम साहब, हमारे साहब का तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया मेम साहब। वो बहुत गुड मूड में है। अच्छा? हाँ मेम साहब, रात को वो बिल्कुल शराब नहीं पिया मेम साहब। आप अंदर जाके देखो ना उनको। अभी नहीं, शाम को आऊंगी। अच्छा मेम साहब। ओके मिस्टर फटी। हाँ ओके जम्बू जेट। गिलास मंगवाऊं? पियेंगे? जी नहीं। थोड़ी देर बाद? जी नहीं। कल परसों? 6, 8, 10 दिन बाद? जी नहीं। 6, 8, 10 महीने बाद? बिल्कुल नहीं। फिर सोच लीजिए एक बार। सोच लिया। शराब नहीं पियेंगे आप? जी नहीं। एंथनी, टुकड़े उठाकर फर्श साफ कर दो। कमाल है, जब बीमार थे तो फीस की रट लगा हुए थे, और अब जब अच्छे हो गए तो फीस का नाम ही नहीं लेते। कितनी फीस है आपकी? सवाल गलत है आपका। जी? जी, कितनी फीस है मत पूछिए, पूछिए क्या फीस है। अच्छा, क्या फीस लेंगे आप? 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे, जब तक आप यहाँ रहेंगे। ये फीस आप लेंगी या देंगी? लूंगी। लेकिन ये फीस तो बहुत कम है। अभी पूरी कहाँ बताई? इन 2 घंटों में आपको मुझे गाना सिखाना पड़ेगा। आप मुझसे गाना सीखेंगी? कब से आ जाऊं? जब से आपका दिल चाहे। कल शाम से। खुदा हाफिज। उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है? कौन सी जगह है? उम्मीद है इस सवाल का तुम जवाब सही दोगी। अम्मी जान, मैंने आपसे झूठ बोला, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आइंदा कभी नहीं बोलूंगी। जवाब अधूरा है रेहाना। पूरा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अम्मी जान। आप मेरी माँ है। जो कुछ मैं नहीं कह पा रही हूँ आप खुद समझ सकती हैं। रेहाना, तुम एक औरत हो, मुसलमान हो, तुम्हारी माँ दिल की मरीज है, तुम्हारे सर पर अब्बा का साया नहीं है। ये बातें तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। नहीं भूली अम्मी जान, और भूलूंगी भी नहीं। तो मैं उम्मीद रखूं तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी? आपसे झूठ बोलकर या छुपाकर कभी नहीं मिलूंगी।
बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना, उसका कहा मानना। अगर मुश्किल हो, नामुमकिन हो तो भी मान लेना। दिल की मरीज है, अब बेवा हो जाएगी, उसका दिल ना दुखाना बेटी। जी अब्बा जान। अम्मी जान, क्या है बेटी? बेटी, मुझे खुशी है तुम्हें मेरी बातें और अपना वादा दोनों याद रहे। आखिरी बार मिलना चाहती हूँ अम्मी जान, इजाजत है? जिन मुसाफिरों की मंजिलें अलग अलग हो उन्हें सफर में कभी नहीं मिलना चाहिए, वो हम सफर नहीं बन सकते। जो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया अम्मी जान, उसमें कौन किसका हम सफर बन सकता है? अलविदा कहने के लिए मिलना चाहती हूँ। जल्दी आ जाना। आओ आओ ना। क्या बात है? अपने धर्म की और अपने संगीत की कसम, एक वादा करेंगे आप मुझसे? कहो। अगर मुझे खोना पड़ा तो भी शराब को नहीं अपनाएंगे आप? इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? तुम्हें खोने के बाद तो कुछ भी अपनाने लायक नहीं रहूंगा मैं। आप मेरी मजबूरियों को समझना नहीं चाहते हैं या उन्हें मजबूरियां मानना नहीं चाहते? समझने या मानने से पहले जानना चाहता हूं। बताओ तो तुम्हारी मजबूरियां हैं क्या? मैं औरत हूं, मुसलमान हूं, मेरी माँ दिल की मरीज है, मेरे सर पर बाप का साया नहीं है, मैं अपनी मर्जी से, अपने चाहने से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हिम्मत क्यों हारती हो? कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप क्यों मेरी बेबसी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? हमारे एक होने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द की दीवारों को नहीं गिरा सकती। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए। कहां से जाने के लिए कह रही हो? इस शहर से, इस मकान से, या अपने दिल से? आप यहाँ से चले जाइए, दिल को मैं संभाल लूंगी। मुझे विश्वास हो जाने दो कि तुम सच में संभल जाओगी। कैसे संभलूंगी? आप यहाँ रहेंगे तो अपने आप को संभालना और भी मुश्किल होगा मेरे लिए। आइए आइए पंडित जी, आइए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जमुजेद, ईद मुबारक। ईद मुबारक मिस्टर फटी, ईद मुबारक। आइए आइए। ईद मुबारक। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। रेहाना, पंडित जी कैसे हैं? ठीक बात। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मेरे पेट में नहीं, मेरे सर में दर्द है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या दवा दे दी आपने मुझे? जुल्लाब लगे हुए बुखार की गोली दे दी।
ओह, आई एम सॉरी। ठहरो। अरे आप तो ऐसे चौंकी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। रहमान साहब, आपको जब भी मुझसे बात करनी हो सिर्फ मतलब की बात किया कीजिए। कहिए। मैं रात के शो की 3 टिकटें लाया हूं। फूफी जान चलने के लिए तैयार हैं। चाहती हैं आप भी चलें तो अच्छा है। शायद ये भी अच्छा ही हो मेरे लिए। रेहाना, क्या हो गया है तुम्हें? इसमें ऐसी कौन सी बात है? इसमें सिर्फ इतनी सी बात है अम्मी, आपको तो चाहा जैसा चाहा मैंने किया, आइंदा भी करूंगी, चाहे उसमें मेरी ख्वाहिश हो या ना हो। अगर जाने का फैसला कर तो मुझे ऊपर से बुलवा लीजिएगा। रहमान, मैं नहीं जा पाऊंगी। सुनिए। यस, एक कुरान शरीफ दीजिए। श्योर। क्या खरीदा आपने? तुम क्या खरीदने आई हो? सुनिए, एक भगवत गीता दीजिए। आप अपने धर्म को बहुत मानते हैं ना? मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। मैंने आज पहली मर्तबा अपनी अम्मी जान से झूठ बोला। उसकी क्या सजा है आपके धर्म में? झूठ बोलने की सभी धर्मों में एक ही सजा होगी। क्या झूठ बोला तुमने? अम्मी जान से ये कहकर कि मैं एक मरीज को देखने जा रही हूँ, आपके साथ चली आई। ये झूठ कहाँ से हुआ? मरीज तो मैं हूं ही। अब ये फैसला करना मुश्किल है कि हम दोनों में से मरीज कौन है और डॉक्टर कौन। मेरा ख्याल है हम दोनों ही मरीज हैं और इलाज तुम्हारी अम्मी जान के हाथ में है। अब्बा जान की मौत के वक्त मैंने उनसे कसम खाकर वादा किया था कि जब तक अम्मी जान जिंदा रहेंगी मैं उनकी सही, गलत, जायज, नाजायज हर बात मानूंगी। मानती रही, मानना चाहती। दुनिया के सभी लोग शायद तुम्हें बहुत ही नेक, शरीफ और फर्माबरदार बेटी कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ कहूंगा। क्यों? देखो रेहाना, कोई भी इंसान जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, जिसकी तुम बहुत इज्जत करती हो, उसकी कोई भी बात इस प्यार और इज्जत की वजह से मान लेना जहालत है। क्योंकि 100 बातों में से हो सकता है 99 बातें तुम्हारे लिए फायदेमंद हों, अच्छी हों, सही हों, लेकिन एक बात भी अगर गलत निकल आई तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? नहीं करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ठुकराने की? इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, चाहूंगा और करूंगा, समझे? मुझ पर बीत चुकी है, इसलिए कह रहा हूं। जिस जहन्नम से तुम मुझे वापस लाई हो, वहां मैं इसलिए पहुंचा था कि मेरे पिताजी, जिनकी हर बात में गर्दन झुकाकर मान लिया करता था,
उनका एक फैसला मेरे हक में गलत साबित हुआ था। मेरी अम्मी जान दिल की मरीज है, मैं बगावत नहीं कर पाऊंगी। बगावत करनी ही पड़ेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? नहीं कर सकी तो शायद आपको खोना पड़े। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें जात, धर्म, खानदान, स्टेटस, नाम कुछ भी ना पूछा जाए और दो इंसान एक हो जाए। है, यही तो रिश्ता है मेरा तुम्हारा। मगर इस रिश्ते को हम दोनों ही मानते हैं, समाज नहीं मानता। और चूंकि हमें समाज में रहना है, इसलिए हमें किसी ऐसे रिश्ते में भी बनना होगा जिसे समाज मानता हो। वो रिश्ता है शादी। एक्सप्रेशन छीन लेने से क्या दर्द कम हो जाएगा या मिट जाएगा? जिस दर्द का इजहार किसी का जीना मुश्किल कर दे, उसे क्यों जाहिर करते हैं आप? मैं बेबसी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं रेहाना। और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूं कि मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी मां की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी मां, तुम्हारा मजहब, क्या तुम्हारे प्यार को नहीं जानते? प्यार इंसान ने किया है। मैं उसी से पूछता हूं जिसने प्यार किया है। क्या टूटे हुए दिल को फिर से तोड़ने के लिए जोड़ा था? मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, आप यहां से चले जाइए। इस दुनिया में रेहाना ही एक औरत नहीं है। रेहाना ही एक औरत है जो मेरी दुनिया है, और इस दुनिया में आग लगाने का किसी को कोई हक नहीं है। अपनी जाती खुशी और सुख के लिए मां को दुख पहुंचाना, मजहब से बगावत करना, क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? और किसी परिंदे के पर काट देने के बाद उसे तड़पने की इजाजत न देना, उड़ जाने का हुक्म करना, क्या ये खुदगर्जी नहीं है? खुदा के लिए इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। ये हालत तो मेरी है, पर कट चुके हैं, तड़प नहीं सकती और उड़ना लाजमी है। रेहाना, क्या ये सच नहीं कि मन से तुम मुझे अपना पति मान चुकी हो? और क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे जिस्म के रोए रोए में मैं बस चुका हूं? हाँ हाँ, ये सच है। तो फिर तुम कैसे किसी और की हो जाओगी? मैं उस रेहाना का गला घोट दूंगी जिसमें आप बसे हुए हैं। मार डालूंगी उसे जो आपकी है। इससे अच्छा है मुझे मार डालो। मुझे अगर अपनी मां में और आप में किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी मां को चुनूंगी। इससे आप मरे, मैं मरूं, चाहे सारी दुनिया मर जाए। ये धोखा है तो है, फरेब है तो है। जान, बेटी, मैं जो चाहती हूँ तुम करती हो, जो कहती हूँ मानती हो। इसीलिए ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ होने की क्या इतनी बड़ी सजा दोगी मुझे कि मैं जो चाहूँ तुम करती जाओगी, और तुम जो चाहती हो कभी बताओगी नहीं। कैसे बताओ अम्मी जान? आपकी और मेरी चाहत में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ बेटी, अगर तुम्हारा फर्ज मेरी बात मानना है तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं तुम्हारी तरफ? कभी मुझे भी अपना फर्ज पूरा करने का मौका दो बेटी। अम्मी जान, किसी दूसरे मजहब में शादी की बात सोचना क्या गुनाह होगा? अगर कहूं
होगा तो। और किसी इंसान को दिल से अपना किसी और से शादी करना भी गुनाह होगा। अगर पहली बात को गुनाह तस्लीम कर लिया जाए तो दूसरी उससे भी बड़ा गुनाह होगा। इनमें से एक गुनाह तो करना ही होगा ना। पहले में शायद आपकी खुशी ना हो और दूसरे में मेरी खुशी नहीं होगी। साहब साहब, हाँ? वो ये अपना जो पंडित है ना, पंडित तुम बोलो ना साहब को। बोलना सुबह से हम तो रात से कहा कहली साहब। ये सुबह से हमको मस्का मारता था साहब, लेकिन हम आपको बोलो साहब। बोल। वो अपना पंडित है ना साहब, इसको शादी बनाने का साहब, इसको घर जाने का छुट्टी दो ना आप। जाओ। मिल गया छुट्टी तेरे को साहब। घर सवार माँ का खत आयल बा, ओकरा में लिखल बा तू तोहर शादी टाइम हो गई, जल्दी जल्दी बेटी, तुमने अपनी माँ और अपने मजहब दोनों को गलत समझा है। सच्चा प्यार अंधा होता है, वो मजहब के उसूलों को नहीं मानता, ममता की नसीहतों को नहीं सुनता। बेटे, वो सोच समझ कर नहीं किया जाता, हो जाता है। ऐसे प्यार का होना भूल नहीं हो सकती, जुर्म नहीं हो सकता। तो फिर क्या बदकिस्मती है, बगावत है? नहीं बेटे, खुशकिस्मती है। सच्चे प्यार से भरे हुए दिल का नाम जन्नत है। अम्मी जान, सच्चा प्यार जिस दिल में है बेटी, वो दिल दुनिया के तमाम मजहबों से ज्यादा पाक है। और कोई भी सच्चा मजहब प्यार के रास्ते की रुकावट नहीं बनता। ममता दो दिलों के बीच की दीवार का नाम नहीं है। तब तो कोई उलझन नहीं है अम्मी जान। उलझन है बेटी, मजहब का भी एक रंग है। प्यार के रंग में दो इंसान रंगते हैं और मजहब के रंग में बहुत से इंसान रंगे हुए हैं। तो एक होने वाले इंसानों का एक रंग होना बहुत जरूरी है बेटी। मैं समझी नहीं अम्मी जान। कोई भी ऐसा मकान जिसकी दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे एक रंग के हो, अगर उसमें कोई दूसरे रंग की चीज आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए यही बेहतर है कि कोई दूसरे रंग की चीज उस मकान में लाने से पहले उसका रंग बदल दो, मकान के उस रंग में उसे रंग दो। अरे तुम? मैंने आज तक जो कुछ भी आपसे कहा सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। क्यों? और कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मांगी भी तो माफी मिल जाएगी तो कुछ और मांगने की हिम्मत कर सकूंगी। रेहाना, जिसका जख्म भी तुम हो, मरहम भी तुम हो, दर्द भी तुम हो और दवा भी तुम हो। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं आपसे शादी करूं तो क्या आप मुझे मजहब बदलने के लिए कहेंगे? हरगिज नहीं। हिंदू धर्म एक मुसलमान औरत को जननी के रूप में कबूल करेगा? रेहाना,
जननी का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसान है, और जो जन्म लेता है वो भी इंसान है। ये हकीकत है रेहाना, और जो धर्म इस हकीकत को मानने से इनकार करेगा, मैं उसे नहीं मानूंगा। तो क्या आप मुसलमान हो जाएंगे? ना मानने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, धर्म के ठेकेदारों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दूंगा। अगर आप हिंदू रहेंगे और मैं मुसलमान, तो औलाद का मजहब क्या होगा? बाप हिंदू, माँ मुसलमान और औलाद इंसान। आदाब फूफी जान। फूफी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो। रेहाना का सामने वाले मकान में आना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, लेकिन उस आदमी पर मत कीजिएगा। वो शादीशुदा है। क्या? जी। मजहब बदलने की बात सोचना या कहना बचपना है रेहाना। क्यों? तुम इंसान हो, बदलकर कुछ और तो नहीं बन सकती। और इंसान होना ही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है, समझी? रेहाना, तुमने उसे कहा? क्या अम्मी जान? मजहब बदलने के लिए? नहीं। क्यों? कोशिश के बावजूद भी नहीं कह पाई। मगर क्यों? क्या तुम्हें खुद अपने मजहब पर एतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं अम्मी जान, ये बात नहीं। लेकिन किसी भी कपड़े पहने हुए इंसान को अगर दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा जाए तो उससे ये कहना होगा कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उनसे ये कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मजहब तो सभी अच्छे हैं। और फिर लिबास की इस तब्दीली के बीच जो नंगापन है वो अच्छा नहीं लग रहा है। मजहब लिबास नहीं है बेटी। मजहब लिबास ही तो है अम्मी जान, जिस्म का नहीं रूह का। और चलो, अच्छा ही हुआ तुमने नहीं कहा। अब कहने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? जिस आदमी के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर लिया था, उसकी जिंदगी के आगे पीछे के कुछ हालात भी जानती हो तुम? आगे मैं हूं अम्मी जान, पीछे का मुझे पता नहीं। हो सकता है पीछे कोई ऐसी बात हो जिसके वक्त पर पता न चलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने सुना है ये आदमी शादीशुदा है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता और नहीं है, इसमें बहुत फर्क है बेटी। नहीं नहीं, झूठ है अम्मी जान। तुम किसे तसल्ली दे रही? मुझे या अपने आप को? अम्मी जान, मुझे यकीन है। तुम्हारे यकीन की बुनियाद क्या है? प्यार या हकीकत? प्यार। लेकिन बेटी, यहां उस यकीन की जरूरत है जिसकी बुनियाद हकीकत हो। आज के बाद जो भी कदम उठाओ, इस हकीकत की बात याद रख के उठाना। मेरी शादी नहीं हुई कहूंगा तो झूठ होगा, और अगर मैं शादीशुदा हूं कहूंगा तो भी झूठ होगा। झूठ नहीं, मुझे सच बताइए, बात क्या है? सच बात तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी रेहाना, जब तक तुम ये ना समझ लो कि शादी का सही मतलब क्या है, सही मकसद क्या है। अगर किसी मौलवी, पादरी या पंडित के सामने कसमें खाकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करना शादी है, तो मैं शादीशुदा हूं।
और अगर आग के गिर्द फेरे लेकर कुछ रस्में पूरी करने का नाम शादी है तो मैं शादीशुदा हूं। लेकिन अगर शादी का मतलब दो इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे को जानना, समझना और फिर एक होना है, तो मेरी शादी सिर्फ तुमसे हुई है रेहाना, सिर्फ तुमसे हो सकती है। आपकी इन फलसफाना बातों से मेरी तसल्ली तो हो गई, लेकिन अम्मी जान की नहीं होगी। आप बताइए ना, बात क्या है? मैं अपने पिताजी की हर अच्छी बुरी बात को इतने ही अदब से मानता था जितने अदब से तुम अपनी मां की बात मानती हो। पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एक ऐसी लड़की से कर दी जो बहुत ही ऊंचे और रईस खानदान की थी। वो सिगरेट पीती थी, शराब भी पीती थी, एक ही वक्त में कई लोगों के साथ फ्लर्ट करती थी। पिताजी को जब असलियत का पता चला तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। पिताजी की मौत मेरी जिंदगी का पहला गम था। वो है कहाँ? नहीं। तो फिर क्या, भाग गई? हाँ, अपने बहुत से यारों में से किसी एक के साथ भाग गई। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बीवी का किसी और के साथ भाग जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कॉम्प्लेक्स मुझे उस जहन्नुम में ले गया था जहां से तुम मुझे वापस लाई हो। इसमें एक भी बात गलत नहीं है, एक भी बात झूठ नहीं है। रेहाना, क्या वो शादीशुदा है? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या वो शादीशुदा है? नहीं। तो फिर उससे बात करके फैसला कर लो। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, मैं कल तक सब फैसला कर लूंगी। आप कितना प्यार करते हैं मुझे? प्यार को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अगर नापने तोलने की जरूरत पड़ जाए तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। मुझे पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मसलन तुम क्या चाहती हो? मैं तो चाहना तब शुरू करूंगी जब अम्मी जान मेरे लिए चाहना छोड़ देंगी। रेहाना, हर इंसान के दो मजहब होते हैं, एक इंसानियत और दूसरे जात। और दुनिया की जितनी भी जातें हैं, मजहब हैं, उन सब की बुनियाद है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर दुनिया के तमाम मजहब हैं। कोई बदलेगा क्या? काश ये बात मेरी अम्मी जान के समझ में आ जाती। कोई समझाने वाला होगा तो ही समझ में आएगी ना। तुम तो जिंदगी भर समझती रही हो, इसलिए समझाना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। अम्मी जान को समझाना तो किसी के भी बस का रोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है रेहाना, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे समझा या समझाया नहीं जा सकता। तो क्या आप अम्मी जान को समझा लेंगे? अम्मी जान को समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम्हारी और मेरी शादी मेरी और तुम्हारी अम्मी जान की समस्या है। इसके लिए तुम खामखा परेशान मत हो। मैं तुम्हारी अम्मी जान से मिलूंगा, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। इस समस्या का हल है? Are you sure? हाँ है,
आज के इंसान के पास हर समस्या का हल है, और सच पूछो तो रेहाना, हर समस्या का एक ही हल है। क्या? प्यार। क्या? अम्मी जान नहीं है बीबी जी, कहाँ गई है? उनको दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल ले गए। अम्मी जान, अम्मी जान। रेहाना, मैंने कहा था अगर वो अपना मजहब बदल ले तो उससे तुम्हारी शादी हो सकती है। लेकिन बेटी, उस इंसान पर कैसे यकीन किया जा सकता है जो अपने धर्म ईमान को छोड़ दे? क्या पता कल शादी करने के बाद वो तुम्हें भी छोड़ दे। बेटी, अगर वो मजहब बदलने को राजी हो जाए तो मेरा यही कहना है कि तुम उससे शादी मत करना बेटी।